नंबर 5 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट लेना है। कितना बड़ा? तो 1 सेंटीमीटर। दोनों किनारे पर एक तरफ 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक त्रिज्या खींचेंगे और दूसरे तरफ 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक त्रिज्या खींचेंगे। फिर से एक तरफ 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल खींचेंगे और दूसरे तरफ 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर सर्कल खींचेंगे। उसके बाद इस सेंटर से बड़े वाले सर्कल के सेंटर से छोटे वाले पर और छोटे वाले सर्कल से बड़े वाले सर्कल पर टेंजेंट खींचना है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट OP इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। OP यहाँ खींच लिए 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन खींचिए जिसका नाम OP दिए। दूसरा स्टेप है टेक O as a center and draw a circle with radius 4 सेंटीमीटर। O को सेंटर मान करके, ये रफ है उसको यहाँ बनाना है। यहाँ O को सेंटर मान करके और 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के सर्किल कंप्लीट करना है। यही स्थिति दूसरे तरफ P को टेक P as a center and draw another circle with radius 3 सेंटीमीटर। यहाँ रख करके 3 सेंटीमीटर का खींचिए। उसके बाद ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP which बाइसेक्टर है M। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है जो कि M पर बन रहा है। जैसे अब इस कंपास को उठाएंगे, इसके आगे से अधिक का यही साइड लेकर के दूसरे तरफ काट देंगे और उसको मिलाने का प्रयास करेंगे। पूरा मिलाना कोई आवश्यक नहीं है, केवल इस पर रख करके मार्क करेंगे तो स्पष्ट है कि वो लाइन यहाँ टच करेगा क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, पूरा लाइन 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद अगला स्टेप है नाउ टेक M as a सेंटर। नाउ टेक M as a सेंटर, M को सेंटर लेंगे और OM M को सेंटर लेंगे और नाउ टेक M as a सेंटर and MO as a radius, draw a circle which intersect both circle है A B C है D। पहले ये OM या MO के बराबर रेडियस लेकर के सर्किल खींचेंगे। जो पहले से दिए हुए सर्किल को A, B, C और D पर काटना है। उसके बाद ज्वाइन करेंगे P से A को, P से B को, B से A को जोड़ देंगे, P से B को जोड़ देंगे। उसी तरह O से C को जोड़ देंगे और O से D को जोड़ देंगे। इस प्रकार रिक्वायर्ड टेंजेंट PA, PB, PC और PD इस पर हो रहा है। PA, PB एंड OC और OD होगा। ये आपका टेंजेंट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। 6
नहीं बनाया। सिर्फ थोड़ा इतना जटिल है जिसको कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा कठिन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना संकीर्ण है कि अंत तक जाते जाते आपको लाइन दिख नहीं पाएगा। यदि आप बनाना चाहते हैं फेयर में तो उसको बनाएंगे और व्हाट्सएप पर कॉल करके उसको पूछ लेंगे, एक एक स्टेप को बता देंगे, आप बना सकते हैं। फेयर के दृष्टि से, एग्जाम के दृष्टि से वो बहुत उपयोगी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, जिसमें एक बेंगल की सहायता से एक सर्किल खींचना है। बेंगल की सहायता से सर्किल खींचना है और उसके बाहर किसी पॉइंट से उस पर टेंजेंट खींचना है। तो एग्जाम में या कॉपी पर हम ये बेंगल की सहायता से नहीं बनाएंगे, बल्कि कंपास की सहायता से ही सर्किल बनाएंगे। कल्पना करेंगे कि उसका सेंटर मालूम नहीं है, कल्पना करेंगे कि उसका सेंटर मालूम नहीं है, उसके बाहर एक पॉइंट पी लिए हैं, पी से इस पर टेंजेंट खींचना है। स्टेप है, देखेंगे और वैसे वैसे बनाएंगे। ड्रॉ ए सर्किल विथ द हेल्प ऑफ बेंगल। लिखेंगे बेंगल के हेल्प से बनाए हैं, लेकिन बनाएंगे कंपास के हेल्प से। टेक ए पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द गिवन सर्किल। दिए हुए सर्किल से बाहर एक पॉइंट P ले लेंगे, जो कि यहाँ दिए हुए हैं। टेक 2 कॉर्ड्स AB एंड AC। 2 कॉर्ड लेंगे जिसका नाम AB और AC देंगे। AB और नाम चर्चा करेंगे, AB और BC। यहाँ यदि A लिखे हैं तो यहाँ B लिखिए और यहाँ C लिखिए। उसके बाद ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB and BC which intersect each other at O, which is the center of सर्किल। दोनों का यानी AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। उसके लिए इसको मिलाएंगे। दोनों पॉइंट जहाँ पर काटेगा तो वही इस सर्किल का सेंटर होगा। अब ज्वाइन करना है वो सेटिंग को जोड़ देंगे स्केल की सहायता से, दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद जोड़ने के बाद जो लाइन सेगमेंट बना OP, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और OP विच बाइसेक्टेड है M, दोनों को उसको बांटेंगे उस लाइन को, जहाँ बटेगा उस जगह का नाम M देंगे। तो मिलाना आवश्यक नहीं है, केवल लाइन पर मार्क कर लेंगे कि बी पॉइंट कहाँ आ रहा है। ये जगह हो गया M। अब M को सेंटर, फ्रॉम सेंटर M ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस MP which intersect the given circle at B and C। B और C ने B का पता ना देंगे, ध्यान दीजिए यहाँ से पहले काटते हैं।
जहाँ काटेंगे वहाँ बी और सी नाम पहले से है यहाँ, तो वहाँ पर दे देंगे बी और ई, यहाँ दे दिए बी, यहाँ दे दिए ई। नाउ ज्वाइन डी पी, यहाँ है पी डी और पी ई, रिक्वायर ये पी डी एंड पी ई आर द टेंजेंट ऑफ गिवन सर्किल। इसको जोड़ दीजिए, यही आपका टेंजेंट हो गया। इस तरह से सर्किल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन समाप्त हुआ। पुनः एग्जाम के पहले पूरी एक बार समझाएंगे कौन कौन सा इसमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और रह गई एक कंस्ट्रक्शन है ये लाइन को गिवन रेशियो में कैसे करना, तो उसको अगले वीडियो में डालेंगे। अभी इसको आप बनाएंगे कॉपी में, आप समस्या होने पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर पूछ। अभी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन है जिसमें लाइन को गिवन रेशियो में बांटना है। उसके बाद शेष क्वेश्चन वैसा है जिसमें दिए हुए ट्रायंगल के सिमिलर दूसरा ट्रायंगल बनाना है। तो इस वर्ष यानी इस सत्र में जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये जो है सिलेबस से हट गया है, ट्रायंगल वाला इस साल नहीं पढ़ना है। इस दृष्टि से इस एक्सरसाइज का केवल फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिए हुए लाइन को एक दिए हुए रेशियो में बांटना है, सो सीखेंगे, शेष ट्रायंगल वाला क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। इस तरह का दूसरा भी क्वेश्चन दे सकता है। ये थोड़ा सा कहीं पर समस्या युक्त है, जैसे 30 में रेशियो बांटना है 5 रेशियो 8, इतना संख्या नहीं देगा, 2 3 4 एग्जाम में देता है। लेकिन यहाँ 13 पार्ट यानी 1 रेशियो 5 में बांटना है, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क हो रहा है बनाने में। फिर भी आप समझेंगे, इसको बना लेंगे तो सिंपल और आसानी से बना लेंगे। जैसे एक लाइन खींचना है 7.6 सेंटीमीटर का और इसको 5 रेशियो 8 में बांट देना है, यानी बीच में ऐसा पॉइंट लाइन आना चाहिए जिससे ये लाइन लेफ्ट की तरफ 5 राइट तरफ 8 के रेशियो में बट जाए। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ स्टेप लिखे हुए हैं, द लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। यहाँ बनाने के लिए हम दिए भी हुए हैं एक लाइन जिसका नाम इधर ए और दूसरी तरफ बी देना है। उसके बाद ऑन पॉइंट ए एंड बी एंड टू ए टू ट्रायंगल, ब्रैकेट में 60 डिग्री लिखा हुआ है, बी ए एक्स एंड ए बी वाई, यानी दोनों तरफ यहाँ ए के सामने ऊपर तो बी के सामने नीचे एक ही ट्रायंगल बनाना होता है। तो एक ही ट्रायंगल बनाने में सबसे आसान 60 डिग्री ही है, इसलिए हम लोग 60 ही बनाते हैं। ऐसे कोई एक ही ट्रायंगल बनाया जा सकता है। यहाँ एक ही ट्रायंगल बनाना है तो ये आर्क ले लेंगे, वही इधर भी काटने के बाद इसको मिलाएंगे, मिलाने वाला लाइन को थोड़ा बड़ा रखेंगे, क्योंकि पूर्व में आपको बताया है कि ये रेशियो थोड़ा टॉप करके दे दिया है। फिर भी ये लाइन थोड़ा बड़ा लेंगे, वैसे कॉपी में बनाएंगे जगह पर जहाँ स्पेस काफी हो।
ये 5 + 8 अर्थात 30 पार्ट में बांट लेंगे। बांटने के बाद पुनः सोचेंगे ये छोटा छोटा लेंगे तो ये बंट जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 30। ये इस पर ये नाम ये लाइन को बढ़ा लेंगे, इसीलिए बोलने चाहिए कि तो भी बड़ा से बड़ा होना चाहिए। वही काम इधर भी करना है, उसी साइड का ये जितना का स्टेप लिए हैं वही स्टेप इधर भी होना चाहिए। वही इधर भी होना चाहिए। उसके लिए पुनः काटेंगे। इधर थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है ऊपर, फिर भी आप अपने कॉपी में कर देंगे। यहाँ x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 और x13 करते हैं। सेम उसी तरह से इधर y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 और y11 जो 13 नीचे आप कर लेंगे। यहाँ जगह नहीं हो पाया जिसको हम कर रहे हैं। उसके बाद नाउ ज्वाइन x5 इधर से 5 नंबर को और उधर से 8 नंबर को जोड़ देंगे। यहाँ लिखा हुआ है नाउ ज्वाइन x5 टू y8। x5 ये है, y8 ये है, दोनों को सामने करके जोड़ देंगे। जहां ये बढ़ रहा है उस जगह का नाम ओ देना है, ओ, इस जगह का नाम ओ देना है। इस तरह से ये एओ और बीओ दोनों लाइन जो है 8 और 5 और 8 के रेशियो में बट गया। इसको 2 बार 3 बार अभ्यास करेंगे तो बनाने आ सकता है। ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसको बनाएंगे, समस्या नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि समस्या हो तो व्हाट्सएप द्वारा सहयोग ले सकते हैं।